तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नॉर्मल के एपिसोड नंबर 94 में आपका स्वागत है। तो अब देखो, पिछले के 2 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे थे, मुझे भी एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे लू फेंग के ब्रेक थ्रू को के बारे में कि लू फेंग कैसे ब्रेक थ्रू करता रही। और चिंता मत करो, नेक्स्ट जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे लू फेंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स में होता है, जहाँ पे वो जियोजिन लूपिंग लू हाई से मिलने के लिए आया होता है। वहाँ पे लू फेंग हर एक को बुला लेता है, मतलब जितने भी उसके खानदान के बच्चे होते हैं सब वहाँ पे बुला लेती है, जिसको देखकर जियोजिन पूछती है कि यहाँ पे सारे बंदे आज मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही रेयर है कि हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलते हैं। अब देखो, उन सबके पास इटर्नल लाइफ थी, वो कभी भी मर नहीं सकते थे किसी नेचुरल काउ से। तो इसी कारण यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे बाद ही कभी कभी होता था कि वो एक साथ मिलने आते थे, जिसको देखकर यहाँ पे लू हाई कहता है कि जरूर डैड यहाँ पे कोई चीज़ अनाउंस करना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे नए बंदे होते हैं, जिसमें से एक सीमा भी होता है। सीमा बॉयज का ही नाम होता है। अब देखो, लू हाई की जो लीनेज होती है, मतलब आगे आने वाले खानदान होते हैं, उसमें से लू फेंग ने सिर्फ इसी को कल्टिवेट कराया होता है और ये ट्रू गॉड भी बन चुका होता है, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग भी आता है और सबसे कहता है कि देखो, मैं अभी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तो देख रहे हो ना, ये एपिसोड सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लू फेंग फाइनली केओस रियल्म के अल्टीमेट रियल्म से ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रियल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला है। और यहाँ पे वो सबको ये सारी चीज़ें बताता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग इन सबको इसलिए बुलाया होता है ताकि वो लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को फाइनल फॉर्म में देख सके। अब लू फेंग जब अपने ब्रेक थ्रू करेगा तो लू फेंग का जो यूनिवर्स होगा वो जितनी बड़ी होगी ना, मतलब अभी देखो, लू फेंग हमेशा ब्रेक थ्रू करता था तो लू फेंग की जो मिनिएचर यूनिवर्स थी वो हमेशा ग्रो करती थी। लेकिन अभी अगर लू फेंग गॉड किंग में ब्रेक थ्रू कर पाया तो उसके बाद लू फेंग कभी भी अपने मिनिएचर यूनिवर्स को ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे गॉड किंग की ही लिमिट होती है, वहीं तक कोई बंदा अपने मिनिएचर यूनिवर्स को ग्रो करा सकता है। इसलिए लू फेंग ने सबको बुला लिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग को बहुत सारी पावर्स की ज़रूरत होती है, जो कि अपने आप में वो एब्जॉर्ब करेगा हेवेंस एंड अर्थ की पावर को लेके। और दिखाया जाता है लू फेंग अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया होता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ब्रेक थ्रू के दौरान हमारे पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और यहाँ पे अगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई तो यहाँ पे हम मारे भी जा सकते हैं। मतलब देख रहे हो कैसी नासमझी वाली बात है। और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने रीइंकार्नेशन सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके फिर से अपनी लाइफ को शुरुआत में लाना पड़ता है। और ये तभी मुमकिन है जब आपकी गॉड किंग की जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लू फेंग की हद से ज़्यादा तो हमेशा ही बड़ी होती हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाए तो लू फेंग को और यहाँ पे कितने और बाकी सारे बंदे को जो कहते हैं कि डैड की तो जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो आखिरकार ये अभी ब्रेक थ्रू करेंगे मेरे डैड तो उनकी मिनिएचर यूनिवर्स कितनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब देखो, लू फेंग को पिछली दफ़ा 5 साल लग गए होते अपने मिनिएचर यूनिवर्स को ग्रो कराने में, जो कि 100 बिलियन लाइट ईयर्स से 1 ट्रिलियन लाइट ईयर्स तक जा चुकी होती, जो कि बहुत ही मैसिव होती है। लू फेंग में जब भी ब्रेक थ्रू किया होता है, लू फेंग का हमेशा जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है। मतलब अभी के अनुसार लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स 10 ट्रिलियन तक जाने की संभावना है। लेकिन बताया जाता है कि असल में 10 ट्रिलियन ओरिजिन यूनिवर्स का असली साइज होता है। मतलब लू फेंग जिस यूनिवर्स में रहता था ओरिजिन यूनिवर्स में, उसकी साइज ही 10 ट्रिलियन होती है। और लू फेंग अगर यहाँ पे गॉड किंग में ब्रेक थ्रू करेगा और उसकी मिनिएचर यूनिवर्स बड़ी होगी तो मैक्सिमम 10 ट्रिलियन तक जा सकती है। और ये किसी गॉड किंग की एक अल्टीमेट लिमिट है, यहाँ पे कोई भी इस लॉ को नहीं तोड़ सकता। इससे ज़्यादा बड़ी कोई भी मिनिएचर यूनिवर्स नहीं रख सकता है। सब कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि उनके एंसेस्टर की जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अब लू फेंग अपने इस प्रोसेस को शुरू कर देता है। लू फेंग की मिनिएचर यूनिवर्स बड़ी होनी शुरू हो जाती है। 1 ट्रिलियन लाइट ईयर्स, 1.5 ट्रिलियन लाइट ईयर्स, 2 ट्रिलियन लाइट ईयर्स। लू फेंग की जो ग्रोथ होती है वो मैसिव तरीके से बढ़ने लगती है। उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। और दिखाया जाता है कि ये बार रेट होती है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। यहाँ पर वो किसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो एक्सपैंड करने लगता है, जिसको देख कर लू हाई कहता है कि
कि इस बार तो डैड की जो मिनिएचर यूनिवर्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब 3 ट्रिलियन लाइट ईयर्स का हो जाता है। लूफेंग रुक ही नहीं रहा होता है। लूफेंग का मिनिएचर यूनिवर्स मानो बढ़ता ही जा रहा होता है। टाइम बीट से जाता है, लूफेंग एब्जॉर्ब करने लगता है और दिखाया जाता है कि लूफेंग का बढ़ते बढ़ते वो 10 ट्रिलियन लाइट ईयर्स का हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फाइनल होता है, इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता है। लूफेंग इतने बड़े अपने यूनिवर्स मिनिएचर्स को कर लेता है जो कि फाइनल फॉर्म होती है। ऐसा मान लो कि आज तक किसी भी बंदे ने इतने अपर लेवल की कल्टीवेशन को अचीव नहीं किया होता है। अब देखो जितना बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स किसी इंसान का होगा, किसी भी गॉड्स का होगा, और उसके लिए उतनी ही ज़्यादा बड़ी पावर्स की सोर्स मिलेगी। उसकी डिवाइन पावर, उसकी बॉडली पावर, गॉडली पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर लूफेंग के बॉडी को मारा जाए, जैसे कि मैंने जाना कि कभी कभी गॉड्स किंग भी अपने गॉडली पावर्स को बर्न करते हैं, तो ये सभी उनके मिनिएचर यूनिवर्स से ही पावर आता है। और जबकि लूफेंग का गॉडली पावर इतना बढ़ चुका है तो लूफेंग आराम से अपने गॉडली पावर को बर्न भी करे और किसी को घंटा भी पता नहीं चलेगा कि लूफेंग अपने बॉडी पावर को घटा भी पाया है, क्योंकि उसकी मैसिव बॉडी पावर उसको इन्फिनाइट कह सकते हो देती है गॉडली पावर्स की पावर। और दिखाया जाता है लूफेंग की इस चीज़ को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है युवानजू को, जो कि इसके बारे में पता चल जाती है और वो भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूफेंग का मिनिएचर यूनिवर्स सच में बहुत ही बड़ा होता है। लूफेंग के अंदर की अपनी कॉन्शियसनेस भी और भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है उसी यूनिवर्स के बारे में कि देखो कोई भी अगर मिनिएचर यूनिवर्स से उसका मास्टर हुआ तो उसको कंट्रोल कर पाना आसान होता है, लेकिन अगर उसका कोई मास्टर नहीं हुआ तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। यूनिवर्स के अंदर की हर एक चीज़ मानो रूल्स रेगुलेशन से चलती ही नहीं है। और ग्रेजुअली दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू अपने मिनिएचर यूनिवर्स को फाइनल फॉर्म तक ले जाने में कामयाब हो पाया होता है। अब देखो लूफेंग ने अपने आप के मिनिएचर यूनिवर्स को सिर्फ तब्दील किया होता है, उसको अभी अपने बॉडी को भी उस लेवल में ब्रेक थ्रू कराना होता है। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग अपने ब्रेक थ्रू के एंड में होता है और तभी लूफेंग अपने कॉन्शियसनेस को एक मिस्टीरियस रिदम के साथ जोड़ा हुआ पाता है। जैसा कि मैंने बताया एक समय ऐसा भी था ट्रू गॉड के समय, जब लूफेंग ने ब्रेक थ्रू किया होता है तो लूफेंग भी अपने कॉन्शियसनेस को एक अल्टीमेट से मिस्टीरियस रियलम में पाया होता है। वैसा ही लूफेंग अभी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी एक मिस्टीरियस रियलम में जाता है, जहाँ पर लूफेंग को एक डीपर इंसाइट मिलती है। उसको यहाँ पे मिस्टीरियस प्लेस के बारे में पता चलती है, उसे 9 वास्ट डॉग पार्ट्स के भी बारे में पता चलता है जो कि स्पेस में फैली हुई होती है। सबकी डिस्ट्रक्शन पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती है और ये पहली दफ़ा था कि लूफेंग ने अपने डॉग पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखा होता है और ये उसके लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन की टेक्निक के जैसी ही होती है। अब लूफेंग जानता था कि ये अवसर सिर्फ एक ही बार में आती है, तो लूफेंग उन सारे ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। वो उन सबको सीखने लगता है और उन सबको कंप्रीहेंड करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे आप लूफेंग के बारे में बताया जाता है कि उसने कैसे डॉग को भी प्रैक्टिस की होती है। मोरोसा ने जो अपनी डिस्ट्रक्शन की पार्ट को डिस्प्ले किया होता है नंगा नाच करके, जो कि लूफेंग ने उसको इतने दिनों तक करवाया था। इतने समय में लूफेंग ने अपने डॉग की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती हैं और लूफेंग का इसी की वजह से अभी जो मिस्टीरियस जगह पे आया होता है उसकी वो जितनी भी चीज़ें होती है वो क्लियर हो रही होती है। लूफेंग उनको समझ पा रहा होता है और लूफेंग अभी इन सारे स्टेजेस में ही होता है जहाँ पे उसकी फाउंडेशन को मजबूत बनाना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब फिर दिखाया जाता है लूफेंग को सुप्रीम रूल्स भी दिखने लगते हैं और लूफेंग उन सारे पार्ट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। देखो यहाँ पे बहुत ही फिर से इन सारे पार्ट्स के बारे में बताने लगते हैं जो कि लंबी चौड़ी सी बातें हैं, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। दिखाया जाता है लूफेंग वहाँ के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के यूनिवर्स ओशन के सारी चीज़ों को देखने लगता है। उसके सामने मानो एनर्जी की भरमार मतलब नॉलेज की भरमार आने लगती है। लूफेंग वहाँ देख पाता है कि वहाँ पे कई सारे यूनिवर्स ओशंस में मौजूद होते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है तो इस पार्ट को मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ। अब देखो लूफेंग को वहाँ पे 3000 ओरिजिनल एग्जिस्टर्स यूनिवर्स के बारे में भी पता चलता है, जो कि अलग अलग लेयर्स ऑफ टाइम्स में जुड़े हुए हैं और अलग अलग स्पेस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि
मैंने बताया यहाँ पे ओरिजिनल यूनिवर्स जिससे लू फेंग बिलोंग करता था अकेला वही यूनिवर्स नहीं है, उसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्सेस मौजूद हैं और लू फेंग उन सबको क्लियरली देख पा रहा होता है। और साथ में वहाँ पे 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स थे जो कि बिल्कुल ही फ्लॉलेस होते हैं और सभी सोर्स वर्ल्ड के भी बियॉन्ड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी लू फेंग जिस कॉन्टिनेंट में मौजूद है वो भी एक केस की तरह है, मतलब उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन वो अभी आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक बंदे हैं। और लू फेंग को तो अभी गॉड किंग के आगे आने वाले लेवल्स के बारे में पता ही नहीं कि आखिरकार उसके बाद है क्या। अब लू फेंग इन सारी चीज़ों को देख रहा होता लेकिन कभी लू फेंग इससे ज़्यादा नहीं देख पाता और उसकी कॉन्शियसनेस को उस मिस्टीरियस रियलम से बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसा मैंने पहले बताया था सीजन 1 के एंड में कि ये एक मल्टीवर्स के जैसा यहाँ पे एक यूनिवर्स नहीं बहुत सारे यूनिवर्सेस मौजूद है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। और लास्ट में लिखा हुआ भी था कि वहाँ पे 3000 ओरिजिन यूनिवर्स मिले हुए हैं जो कि उनके सेंटर में ओरिजिन कॉन्टिनेंट आते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने सिटी लॉर्ड मैंसन में अपने कॉन्शियसनेस को वापस पाता है जो कि उसकी बॉडी में आ चुकी होती है। और लू फेंग को मानो अभी एक वास्ट नॉलेज मिल चुकी होती है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। लू फेंग के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन भी आ चुकी होती है, समझ लो तो लू फेंग के अंदर अभी भी अपने हेवन एंड अर्थ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि अभी भी लू फेंग अपने डिवाइन बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब देखो लू फेंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को ग्रो करा लिया है, तो बारी है लू फेंग के अपने उन सारे अपने बॉडीज़ को ब्रेक थ्रू कराने की, जिसके कारण लू फेंग अपने जितने भी क्लोन्स होते हैं उन सबको स्टार टावर में वापस बुला लेते हैं, अपने आप को उसमें मर्ज कर लेता है और दिखाया जाता है बूम धमाके होते हैं। लू फेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के लिए रेडी हो जाता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग की बॉडी श्रिंक होने लगती है, वो पूरी तरह से एनर्जी उसमें आने लगती है, उसमें भरने लगती है और दिखाया जाता है लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी होती है वो बढ़ने लगती है, जो पहले 10 ट्रिलियन थी वो 11 ट्रिलियन किलोमीटर होने लगती है, वो बढ़ने लगती है। और दिखाया जाता है कि लगातार 3 दिनों तक वो अपने लिमिट पे पहुंचाने लगता है। लू फेंग की जो इंटरनल बॉडी होती है वो बड़ी की बड़ी होती जा रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग इतनी बड़ी बॉडी कर पा रहा होता है लेकिन फिर भी स्टार टावर मानो अभी भी बहुत बड़ी होती है। लू फेंग उसको जितना एक्सप्लोर कर रहा होता है लू फेंग उतना ज़्यादा हैरान हो जाता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग की जो भी बॉडी होती है वो 110 ट्रिलियन से 180 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी हो चुकी होती है, वो भी स्टार टावर के अंदर। मतलब आप लोग समझ लो लू फेंग अपने फुल पावरफुल फॉर्म को रिलीज किया हुआ है जो कि 180 ट्रिलियन किलोमीटर के हैं, लेकिन स्टार टावर को वो फिर भी क्रॉस नहीं कर पाया। स्टार टावर ना जाने कितना बड़ा है, लू फेंग अभी तक इसके मिस्ट्रीज को नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि मैं भी सारे पावर्स को देखकर हैरान हो रहा हूँ कि आखिरकार स्टार टावर बना ही किस चीज़ से और जियो सान की ने आखिरकार इसको बनाया ही कैसे होगा। और अब फिर लू फेंग इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और हमें यहाँ बताया जाता है कि देखो लू फेंग ने 118 तो पा लिया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी नॉर्मली गॉड किंग्स के बॉडी होते हैं वो सिर्फ 36 ट्रिलियन किलोमीटर्स के होते हैं। मतलब देख रहे हो लू फेंग लगभग 5 टाइम्स मतलब एग्जैक्टली 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी बॉडी को पा लिया होता है, जो कि इतनी पावर थी कि वो हेवेंस एंड अर्थ को शेक कर सके। यहाँ पे ये समझ लो तो लू फेंग की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं और यहाँ पे फिर भी लू फेंग स्टार टावर के लेयर्स को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। आप देखो लू फेंग भी अपने इस स्टार टावर्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के बारे में डिस्कस करने लगता है, जो कि मैंने आपको बताया है। लू फेंग भी अभी नहीं समझ पा रहा होता कि स्टार टावर आखिर किस मिट्टी से बना हुआ है और इसी के साथ दिखाया जाता है लू फेंग अपने इस मैसिव अमाउंट्स ऑफ पावर्स को अपने अंदर और भी एब्जॉर्ब करने लगता है और यहाँ पे वो देख पा रहा होता है कि लू फेंग की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, वो चाहे तो आराम से यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बींग्स को कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने डिवाइन पावर्स के हाफ रिजर्व्स को भी खाली कर दिया होता है अपने आप के डिवाइन बॉडीज को बड़ा करने के लिए। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने 90% पावर्स को भी यूज़ करना शुरू कर देता है और इसी के साथ लू फेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू करा भी लेता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग की अभी ऑरा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है
और इसी के साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने 3 क्लोन्स को भी बना लेता है, जिसमें कि लू फेंग की 1/10 एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसमें रखी हुई होती है। और अभी के अनुसार देखा जाए तो लू फेंग का हर एक क्लोन किसी भी गॉड किंग के फर्स्ट रियलम के बंदे को बराबर की टक्कर देने में सक्षम है। यहाँ तक कि हम जान सकते हैं वो उन्हें एनिहिलेट भी कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि लू फेंग सिर्फ अपने केओस लेवल में रहकर एक गॉड किंग के फर्स्ट लेवल के बंदे को मारा, जबकि लू फेंग अभी गॉड किंग लेवल में आ चुका है। तो आखिरकार उसके लिए ये बड़ी बात भी नहीं होने वाली है। और ये जानकर लू फेंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा आ चुका होता है। इसी के साथ अभी दिखाया जाता है लू फेंग को ट्रेजर लैंड का सीन, जहाँ पे लू फेंग भी इन सारी चीज़ों को महसूस कर पाया होता है। लू फेंग अभी देखो ट्रेजर लैंड में उसकी अलग ही बॉडी थी, तो वहाँ पर भी लू फेंग का ब्रेक थ्रू होता है, वहाँ पर भी लू फेंग अपने पावर को महसूस कर पा रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने फिर से कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहाँ पे फिर से ब्रेक थ्रू भी किया नहीं, फिर से कल्टीवेशन की बात, ये तो वही बात हुई ना कि खाना खा लिया लेकिन फिर से खाने के बाद उसको भूख लग गई, फिर से उसको खाना ही खाना। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रही होती है। लू फेंग फिर से अपने कल्टीवेशन के बारे में ही बात करने लगता है, वो यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार उसे कौन सी सारी चीज़ों को कल्टीवेट करना चाहिए। वो अपने इंटरनल वर्ल्ड के भी बारे में जानता था कि वो बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, और वो इन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा होता है। देखो लू फेंग यहाँ पे अपने मिनिएचर यूनिवर्स अपनी सारी चीज़ों के बारे में कह रहा होता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ तो हर बार की तरह लू फेंग अपनी उन्हीं सारे पुराने टेक्निक्स, उन्हीं सारे यूनिवर्सेस के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है अगर लू फेंग यहाँ अब जिस तरह से लू फेंग ने ब्रेक थ्रू किया होता है, लू फेंग की जो पावर होती है वो बढ़ चुकी होती है। अब देखो लू फेंग ने जो पहले प्रोविंसेस को कंट्रोल किया होता है, देखो पहले लू फेंग सिर्फ 3 को कंट्रोल कर पाया था, 3 केओस प्रोविंसेस को, लेकिन अब लू फेंग 60 केओस प्रोविंसेस को पूरी तरह से कवर अप कर सकता है। और लू फेंग पूरी तरह से 60 केओस प्रोविंसेस में क्या चल रहे हैं लू फेंग उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता है। वहाँ पे हर एक चीज़ को जो भी हलचल कर रही है लू फेंग उन सबको जान पाएगा, उन सबको आराम से ही समझ पाएगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसी के साथ हमें ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लू फेंग जब ब्रेक थ्रू कर लिया है तो आखिरकार वो फूड किंगडम से कब फाइट करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।